हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट 5 नंबर बनाने वाले हैं। और जो कि है रुक्मिणी का, जो नवीन सर के द्वारा दिया गया बाई प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म के द्वारा इसमें प्रोवाइड कराया गया है। रुक्मिणी एग्ज़ाम ऐप पे भी आप इसे जाके देख सकते हैं और मार्केट में भी ये बुक अवेलेबल है। बढ़िया बुक है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी मैं सेट नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसे जूम कर देते हैं ताकि बेहतर तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब किस कारण से दिखाई नहीं देता है तो वो जानते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा इसमें आइरिस जो होता है, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे कि लाल रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों का चाल समान होती है। इसके आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है, यही होगा। तो ये कौन सा है? केवल बी। तो केवल बी किस में है? ए नंबर में है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर क्या दिया गया है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा जनवरी। नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डैश में अनुमोदित की एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जून 2014। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही जवाब होगा थर्मल के लिए। ठीक है, अगला सवाल। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के संबंध रखता है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा 21 का ए। ठीक, 8 नंबर। निम्न में कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? तो इसका जवाब है ड्रोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है 9 नंबर। निम्न चोटियों में कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा कामेट। अगला सवाल। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? इसका जवाब हो जाएगा VV गिरी। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये है गोविंद बिहारी लाल। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो ये है मैथन। निम्न में किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो यह त्रिपुरा। जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया? तो इसका जवाब है वर्जिन गैलेक्टिक। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक्सिओम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना है? तो इसका जवाब है शुभांशु शुक्ला। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। कौन बने हैं? PR श्रीजेश। 17। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। 18। निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। अगला सवाल। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यह द्रव तथा सतह के बीच बना कोण। 20 नंबर क्वेश्चन है। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से डैश योजना के नाम से जाना जाता है? तो ये बम्बई।
अगला सवाल, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ आया था? तो ये आए थे वेनिस। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। तो इसका है रामानुजम। 15 का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो इसका जवाब जाएगा हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 2007 में। ओके, 2007 में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 550। संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये होता है 6 वर्षों का। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे? कुंग फू शू। अगला सवाल, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टेबल महासंघ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है शरत कमल। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा हो गया 30 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया है? मतलब इसमें 2024 को मनाया गया, वो दिन बताना है कि वो कौन सा दिन होता है, तारीख बताना है। तो ये जवाब है 31 मई। भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों को अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 32 के बाद 33, माध्यम, इसको और ऊपर करते हैं। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर क्या है कि 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो देखिए, ये हो जाएगा माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, ये सही हो जाएगा। और साथ साथ माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 2 और 3 दोनों। ठीक है, 2 और 3 दोनों। अगला सवाल देखते हैं 34, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो कि फिनोल्फ्थैलिन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोडियम। अगला है, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा CO+N2। 35 के बाद 36, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पशु के रूप में कब किया गया था? नवंबर 1972 में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व के पत्नी का क्या नाम था? उसके पत्नी का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा तारा। 38 का यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, IPC का लागू। ठीक है, और ये वाला इसका सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है। ठीक, 39, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। ठीक है, इसको क्या करना है? मिलाना है। यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया और विषय दिया गया है। इसका जो सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 39 का सी, जो कि हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पर इसको मिला लेते हैं, 2, इसके बाद ए का 2 से हो जाएगा इस तरह से, उसके बाद बी का 1 से हो जाएगा, उसके बाद सी का 4 से हो जाएगा और डी का 3 से हो जाएगा। सिंपल। ठीक, अगला देखते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो 40 का सी, शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में। ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से जल्दी इसका आंसर लगा सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इसका क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप कितना नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा NSO।
अगला सवाल, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक है। अगला सवाल 43, निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243H में। भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? तो इसका हो जाएगा वियतनाम। ओके। अगला सवाल, किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्धार केंद्रीय बजट 2025 से 26 में शामिल किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 47 का बी, आंध्र प्रदेश। 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जवाब है रुद्राम 2। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। ये पिछले सेट में भी अवेलेबल था, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर दिया गया है कि एस्प्रिन, डाइजोपाम, क्लोरोफार्म और मर्क्यूरोक्रोम में से कौन शासक कौन है? इसमें से? तो इसका जवाब हो जाएगा 50 का सी, डाइजेपाम। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? इसका जवाब हो जाएगा ताप बढ़ने से बढ़ता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 52 का बी, जो कि है 6वां आवर्त तथा तीसरा समूह। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? तो इसका जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा 54 का बी, कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में क्या कहा जा रहा है कि डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो 55 का सी, लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को। फिर आगे है सुमेलित कीजिए। सुमेलित में क्या दिया गया? सूची 1 और सूची 2। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि बाल विवाह, ठगित प्रांत, जैसे कि बाल विवाह को यहाँ पर नाम दिया गया है कि किनके द्वारा इसे ख़त्म किया गया था। तो जैसे कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा देखते हैं 56 का। 56 का हो जाएगा हमारे पास जो आंसर है वो है ए, 56 का ए, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम मिलाएंगे तो क्या है 1 का 3। बाल विवाह को किसने ख़त्म किया था? MG रानाडे ने। इसके बाद 2 का 2, मतलब ठगित प्रथा का अंत किसने किया था? ये हो गया हमारा कर्नल स्लीमैन ने। 3 का 1 मतलब विधवा पुनर्विवाह को किन्होंने ख़त्म किया था? ये किए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। और 4 का 4 है तो पिंडारियों का दमन किन्होंने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूल शंकर था। उसके बाद मैग्मा क्या है? तो ये धरती के गर्भ में पिघला हुआ सैल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये हुआ था 1928 में। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है हमारा 1070 की। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये राम राय ने। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये हुआ था सरोजिनी नायडू ने। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले देश की सूची में भारत डैश स्थान पर है? तो ये है हमारा 8वें स्थान पर। 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये हुआ था इंडोनेशिया में। फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? तो ये अभी है अमेरिका में। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा है?
कौन सा है? तो ये है C7H12, C7H12। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होता है? तो ये होता है, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC का निर्गमन को कम करेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? 69 का इसको क्वेश्चन दिया गया है, कौन दुर्बल अम्ल है, इसको बताना है। तो ये इसमें ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, इसमें से जो सेलेक्ट करेंगे ये हमारा है CH3 COOH और साथ में H2SO4, यहाँ सॉरी इसके साथ में क्या है H2CO3 है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित करना है, यहाँ पर भी सुमेलित अगर करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया कि सीसी मक्खी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर ये यहाँ बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, तो वो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर इसमें मिल जाएगा ये सीसी मक्खी से सबसे कौन सा रोग होता है? तो निद्रा रोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिस मच्छर से क्या होता है? पित्त ज्वर होता है। जलीय घोंघा से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विलहेर्जिया। सेंड मक्खी से हो जाएगा हमारा काला जर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? म्यूचुअल फंड सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? UTI ने, है ना। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये हुआ था M विश्वेश्वरैया के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था यूथांट। अगला सवाल, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? तो ये हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? यह है पश्चिमी घाट। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सीडार। ये किसके द्वारा किया जाता है? सीडार। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 78 नंबर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये अभी है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 69 व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है तो ये जमा स्वीकार करना और ऋण देना। 80 नंबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1539 में। यहाँ पर दिया गया तैमूर, चंगेज खां और महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। अब इसमें दिया गया है कि सही काला अनुक्रम क्या है, मतलब किसके बाद कौन थे, इसको बताना है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कि सबसे पहले आया थे कौन? महमूद गजनवी हो गया। फिर कौन हुआ था? फिर उसके बाद हुआ था मोहम्मद गौरी। ठीक है, उसके बाद हो गए थे चंगेज खां और देन तैमूर हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा BDAC कर मिला देंगे इस तरह से। निम्न में से कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने हैं? तो ये सही जवाब है अमन सेहरावत। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हुआ हरियाणा में। राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति बनी है, तो ये हुआ पूनम गुप्ता। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाश्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो यह सिनेप्स। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? 1.2 मिमी। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो पित्ताशय। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न से क्या सहायक होता है? तो यह है कक्षों के बीच की भित्ति। इनमें से किस संघ में सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? नवासी का जो आंसर हो जाएगा वो है एकाइनोडर्मेट्रा। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत
का इको मार्क लोगो क्या है? इको मार्क लोगो मिट्टी का एक घड़ा, मिट्टी का एक घड़ा। 91 के बाद अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कुछ मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। मैथ के कुछ क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश भी कुछ होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो ये है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब क्वेश्चन जो आ गए हमारे पास कुछ मैथ के हैं, जिसे आप पढ़ के और सॉल्व करके तब आंसर लगाइएगा। मैं आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, आप सॉल्व करके जरूर मिलाइएगा। 93 का जो आंसर हो जाएगा हमारा 6000 हो जाएगा। 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12850। 95 का देख सकते हैं, 95 का जो आंसर हो जाएगा, एक बार यहाँ से मैं इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप इसे पढ़ के पहले वीडियो को रोक कर सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर बताइएगा। 95 का जो आंसर हो जाएगा वो 28 सेमी हो जाएगा, और 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16.2/3%। उसके बाद कुछ 97 नंबर देखते हैं। यहाँ पर भी मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या दिया गया 97 में। यहाँ पर कुछ ब्याज से आधारित क्वेश्चन है, तो 97 का बी हो जाएगा 12%। यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं इंग्लिश से, जैसे कि वाज द मैसेज गिवन बाय हिम, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिड ही गिव द मैसेज। 99 का देखिए, 99 में क्या दिया गया कि लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वेयर लैंडिंग द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बताना है, करेक्ट है ना। तो 99 का जो हो जाएगा आंसर लीना सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कुछ गलत इसमें है, वो बताना। जैसे कि देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहाँ से चला गया। एक फूलों की माला, यही है इसमें गलत है, यहाँ पर दिया गया है एक फूलों की माला, ठीक है। इसमें ये त्रुटि है। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन में पूरे हो चुके हैं। तो आई होप ये इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए होंगे। तो कितने नंबर आए हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, सेट नंबर 6, जो कि आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।